जब आप यहां से पैसा भेजते हो किसी को, तो क्या डायरेक्ट पैसा फेंक के देते हो? आपका कोई भाई दिल्ली रहता है, बंबई रहता है, अमेरिका रहता है, और उसे पैसा भेजना हो तो कैसे भेजोगे? बोलो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक में डाल दोगे। जैसे ही आप बैंक में डालोगे उसके खाते में वहां पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन एक चीज यहां पे आपको समझनी है, आप किसी को अमेरिका में पैसा भेजोगे और किसी को लंदन में पैसा भेजोगे, तो पैसा पहुंचेगा तो आप डालोगे यहां से पैसा, पर वहां पैसा नहीं मिलेगा, वहां डॉलर मिलेगा। अमेरिका में डॉलर मिलेगा, लंदन में पाउंड मिलेगा। आपने जो पैसा यहां से दिया वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? डॉलर में। हाँ या ना? जो करेंसी वहां चलती है उसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह जब तुम अपने बाप के नाम का, पिता के नाम का, माता के नाम का, पूर्वजों के नाम का यहाँ श्राद्ध करते हो, कोई पुण्य करते हो, तो उन्हें वहां पर वैसा प्राप्त होता है जैसा वहां पर उनको जरूरत होती है। जिस योनि में वो हैं, जहां हैं, उन्हें जिस चीज की जरूरत है, आपका पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होगा। जैसे पैसा डॉलर के रूप में मिला, ऐसे आपके द्वारा किया गया पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होगा। जैसे आपने किसी को अन्न दान दिया, आपने किसी ब्राह्मण को, किसी भूखे को, दीन दुखी को अन्न खिलाया कि भाई ये पुण्य हमारे पितरों को मिलना चाहिए, तो वहां पर आपके पितर, अब आपके पितर कौन हैं? एक होता है पितृलोक। कौन सा लोक? जैसे बैकुंठ लोक है, देवलोक है, स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, ऐसे ही एक पितृलोक है। हमारे पूर्वज, जब आदमी मरता है ना, जैसे स्टेशन में आपने देखा होगा, ट्रेन यदि लेट होती है तो एक वेटिंग हॉल होता है, वहां पर यात्रीगण जाकर के वहां वेटिंग हॉल में ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। वहां सब प्रकार की व्यवस्थाएं बैठने उठने की हैं। हाँ या ना? उसी तरह जिनने ज्यादा पुण्य नहीं किया, ज्यादा पुण्य करते तो या तो स्वर्ग मिलता या तो मोक्ष मिलता, ना तो स्वर्ग मिल पाया ना तो मोक्ष मिल पाया, और उन्होंने पाप भी ज्यादा नहीं किए तो नरक भी नहीं जा सकते। तो जो नरक नहीं जा सकते, जो स्वर्ग और वैकुंठ नहीं जा सकते, उन्हें पितृलोक में रखा जाता है कि भाई अब आपके बच्चे आपके नाम का थोड़ा पुण्य करेंगे तो उस पुण्य को प्लस करके आपका उद्धार कर दिया जाएगा। जैसे सप्लीमेंट्री आती है ना 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में एक विषय में, तो एक मौका मिलता है ना, एक बार फिर एग्जाम दे दो, यदि आपके अच्छे अंक आ गए तो पास। तो ऐसे ही पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है, ना आप पास हुए हैं ना फेल हुए। अब आपके बच्चे आपके नाम का कोई पुण्य करते हैं तो वह पुण्य प्लस होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि नहीं करते आपके बच्चे, तो फिर वो पितृलोक क्या करते हैं, उन्हें सपने में आकर कहीं दिखते हैं कि भाई हमारे नाम से कुछ करो, कहीं वो परेशान करने लगते हैं आपको कि भाई आप कुछ करो हमारे लिए। जब आप कुछ नहीं करते तो फिर वो परेशान करने लगते हैं, और जब आप फिर भी नहीं करते तो फिर वो पितृलोक से निकाल करके नरक भेज दिए जाते हैं, क्योंकि उनका स्वर्ग जाने का तो बजट था नहीं। अब जो पाप हुआ, अब जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुमने पाप करके गए हो, अब वो पाप का दंड भोगने नरक भेज दिया जाएगा। यमदूत कहेंगे, यमराज कहेंगे, भाई वेटिंग हॉल में भी कब तक, चलो नरक। फिर वो नरक जाके भोगते हैं। और यदि आपके कुल में कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसने बहुत पुण्य किया, तो उसके पुण्य से यदि वो नरक में भी होते हैं तो आपके पुण्य से आपके पूर्वज नरक से निकल करके स्वर्ग और वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। और आपके पूर्वज यदि वैकुंठ में, स्वर्ग में है, जैसे आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग में यदि आपके पितर पूर्वज हैं, और आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, तो आपके पाप से
आपके पूर्वज स्वर्ग से निकल करके नरक में चले जाते हैं कि भाई देखो तुम्हारे वंश में तुम्हारी औलाद कितना पाप कर रही है, तुम्हारे पाप से तुम्हारे पुण्य से तुम तो प्रभावित होते ही हो, तुम्हारे पितर भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सारा कर्म श्राद्ध और पितृ का है। इसलिए आप भगवान की पूजा भले मत करो, पर अपने मरे हुए बाप के नाम का तर्पण जरूर करना, मरे हुए बाप के नाम को जल जरूर देना। साइंस तुम कितने भी पढ़ लो, विज्ञान तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को मत छोड़ना। आज विज्ञान पढ़ा हुआ बच्चा तर्क करता है कि क्या मैं अपने बाप के नाम का पानी दूंगा तो क्या उस तक पहुंचेगा? वो इस तर्क के आधार पर काम करना छोड़ देता है, वो श्राद्ध तर्पण करना छोड़ देता है, जबकि ये परंपरा है। आज तुम विज्ञान को कितना जानते हो? विज्ञान अभी उस धर्म के मर्म को जानने में अभी बहुत दूर है। विज्ञान धर्म के मर्म को अभी नहीं जानती और ना भी जान सकती है। बड़ा सूक्ष्म गणित है ये। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, हमें उन परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। आपने रामचरितमानस में एक वाक्य सुना होगा, संपाति का नाम किस किस ने सुना है? संपाति, रामचरितमानस में संपाति का उल्लेख आता है। कौन है ये संपाति? संपाति कौन है बताओ जोर से। संपाति जटायु जी के भाई हैं। संपाति जटायु के भाई हैं। रामचरितमानस में पढ़िएगा। जब सीता मां की खोज करने लंका की ओर, दक्षिण की ओर बंदर भालू गए, तो समुद्र के किनारे संपाति की भेंट हुई। संपाति ने कहा कि मैं सबको खाऊंगा। तब वानरों ने कहा कि इससे अच्छा तो जटायु था जो राम की सेवा में काम आया। तो संपाति बोला कि तुम जटायु को नाम कैसे जानते हो? तब बताया कि भाई जटायु ने राम की सेवा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। तब संपाति रोया, अरे वो तो मेरा सगा भाई है, हम बचपन में बिछड़ गए थे। अब हमारा भाई यदि मर गया है तो एक काम करो, हमें समुद्र के किनारे ले चलो, हम जला उसका तर्पण कर लें। सोचिए, पक्षी था, ये रामचरितमानस में लिखी बात है। संपाति कौन था? जोर से। जटायु कौन था? जटायु पक्षी है ना, जाति से पक्षी है ना। संपाति और जटायु पक्षी हैं, पर संपाति ने पक्षी होकर अपने भाई जटायु का समुद्र में तर्पण किया। मतलब ये तर्पण की परंपरा कोई आज की नहीं है, ये राम के जमाने की परंपरा है। पशु हमारे भारत के पक्षी भी तर्पण करते थे। हमारे भारत के पक्षी भी तर्पण करते थे। इस बात का गवाह संपाति जी हैं या नहीं? तो हमारे यहाँ का पशु पक्षी भी वैदिक रीति से चलने वाला है। हमारे यहाँ के पक्षी भी धर्म को जानते थे, नहीं जानते थे? धर्म को ना जानते होते तो जटायु सीता माँ के लिए क्यों? वो तो पक्षी थे ना, पक्षी को क्या मतलब? तुम्हारी पत्नी कोई ले जाए तो कोई पक्षी थोड़ी बचा सकता है, लेकिन जटायु जी ने पक्षी होकर के धर्म। हनुमान जी कौन है? बंदर के रूप में है। जामवंत जी कौन है? भालू के रूप में है। मतलब बंदर, भालू और पक्षी, इंसानों को छोड़िए, त्रेता में बंदर, भालू, पशु पक्षी भी धर्म को जानते थे और धर्म का आचरण करते थे। और आज के युग का इंसान, मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तब के पशु पक्षी धर्म का आचरण करते थे। मतलब तब के पक्षियों की स्थिति आज के मनुष्यों से बेहतर थी, तब के जानवरों की स्थिति आज के मनुष्यों से बेहतर थी। सोचिए, इंसानों से भी, पक्षियों से भी, जानवरों से भी आज का इंसान गिर चुका है। इसलिए अपने धर्म को, अपनी वैदिक रीतियों को समझना बहुत
बड़ी बात। इसलिए आप भी, अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में आप भी अपने पितरों को पिंडदान, जलदान, उनके नाम का कुछ कार्य जरूर कीजिएगा। अपने माँ बाप का कार्य, जिस तिथि पर माँ की मृत्यु हुई हो, जिस तिथि पर पिता की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर उनके नाम से हर वर्ष कुछ ना कुछ, भले एक दीपक जलाओ, भले गैया को एक मुट्ठी चारा खिलाओ, भले गरीब को एक रोटी खवाओ, पर उस तिथि पर जरूर उन माँ बाप के नाम से, दादा दादी के नाम से कुछ न, इतना सा एक मुट्ठी चारा नौच लो किनारे से और गैया को खवा दो। एक रोटी कुछ ना हुए तो एक मुट्ठी आटा चींटियों को डाल दो कि मेरे माँ के नाम का ये हो गया। कोई शुभ कार्य उस तिथि पर, तारीख पर नहीं। आप लोग क्या याद रखते हैं? तारीख। पिताजी मरे 10 तारीख को माना की, तो 10 तारीख आपने याद कर ली, हर साल के 10 तारीख से ना होगा, तिथि से होगा, तारीख से ना। आप अपने बाप का, अपनी माँ का श्राद्ध तिथि से करना, ना कि तारीख से। तारीख मान्य नहीं है, तिथि मान्य है, क्योंकि तिथि में हमारे यहाँ परफेक्ट है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन की तिथि बिल्कुल फाइनल है। हमारे यहाँ दीपावली की तिथि बिल्कुल सेम है। हम तारीख दीपावली की बदल जाएगी। बोलो, तारीख तो हर वर्ष दीपावली की अलग होती है। क्या दीपावली की तिथि अलग होती है? बताओ, दीपावली किस तिथि को आती है? बताओ, कौन सी अमावस्या? कार्तिक माह के अमावस्या को है। अब देखो, आज के 100 साल पहले भी दीपावली इसी तिथि में थी। आज के 1000 साल पहले भी दीपावली इसी तिथि, मतलब तिथि बिल्कुल एक्यूरेट। देखो, हमारी गणित जब नासा नहीं था तब भी बिल्कुल परफेक्ट था। क्या मजाल के एक दिन ऊपर नीचे हो जाए, एक घंटा ऊपर नीचे हो जाए, तारीख बदल जाएगी, लेकिन तिथि तो वही है। इसलिए हम सनातनी तिथि समझते आए हैं। ये तारीख तो आज की है, ये तारीख तो बाद में आई। तारीख के हिसाब से तो आप 2024 में हैं, हम तारीख के हिसाब से नहीं, हम संवत के हिसाब से हैं। संवत चलता है ना हमारा, संवत चलता है, विक्रम संवत, तो हम संवत के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहां सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उसकी तारीख नहीं निकलती, उसकी तिथि निकलती। हमारे बिल्कुल ऋषि मुनियों ने जो तिथि निकाली उसी पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा। बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताते हैं, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड में, उतना ही। इतना विज्ञान हमारे वैदिक काल में रहा है। तो आप अपने पिता की क्या याद रखोगे? जोर से, तिथि, तारीख नहीं, तिथि। जैसे हमारे यहां कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख अलग होती है, हाँ या ना? पर कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख तो अलग होती है, पर तिथि तो वही होती है। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। क्यों? तिथि नहीं बदलेगी, तारीख बदल जाएगी। पिछले साल जन्माष्टमी की तारीख अलग थी, इस साल जन्माष्टमी की तारीख अलग है। उसके पहले तारीख अलग थी, उसके पहले अलग थी, तिथि वही है। रामनवमी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी, वो तिथि वही रहेगी, तारीख बदलती रहेगी। इसलिए जो बदल जाए वो झूठ है, जो ना बदले वही सत्य है। इसलिए सनातन को कहा गया सत्य सनातन धर्म। हमारी तो तारीखें भी बिल्कुल सच्ची हैं, हमारी तो तिथि भी बिल्कुल सच्ची है। हमारे यहाँ तिथि जो है ना, बताओ कितने महीने का, कितने दिन का महीना होता है? उत्तर दो, कितने दिन का महीना होता है? 30। हमारे हिंदू धर्म में कितने दिन का महीना?
बोलो बोलो 30, जबकि इंग्लिश में 28 दिन का भी महीना होता है, नहीं होता? बोलो 28 दिन का भी महीना होता है, 29 दिन का भी होता है, नहीं होता? और 31 दिन का भी होता है। क्यों जी, बात सही है? लेकिन हमारे यहां प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिन। इन 15 दिनों का ही महीना होगा। जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन महीना पूरा हो जाएगा, नाम ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दूसरे दिन से दूसरा माह चालू। अब जैसे आषाढ़ माह खत्म होने को आया, क्या चालू होगा आषाढ़ के बाद? श्रावण के बाद क्या होगा? अब ये श्रावण माह खत्म होने को आया पूरा, अब ये पूर्णिमा बिल्कुल आने वाली है। अब श्रावण के बाद क्या चालू होगा? सावन, भादों, भाद्रपद। अब भादों, कब भादों चालू होगा? पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन से। हाँ या ना? मतलब हमारे यहां महीना पूरा हुआ उसे पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा है। और सुनो, ऐसी हवा में नहीं पूर्णिमा हम बोलते। जब पूर्णिमा बोला जाए तो समझ लो कि आकाश में चांद पूरा दिखेगा, उसे पूर्णिमा कहते हैं। मतलब हमारी गणित अंतरिक्ष से चलती है, चंद्रमास की साक्षी है। जब पूरा चांद दिखेगा तो क्या होगा? पूर्णिमा। चांद गायब तो क्या हो गई? चांद गायब है, क्या है? अमावस्या। अमावस्या। देखिए 15 दिन चांद घटता है और 15 दिन चांद बढ़ता है। तो 15 दिन के 2 पखवारे होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिए हमारे ऋषियों की क्या गणित है। अब तारीख किस आधार पे है? 28 दिन का महीना, 31। क्या प्रमाण है 28 और 31 का? ये तो हवा में लाठी फेंक रहे हैं ना। हमारे यहां तो प्रमाण है चांद। आकाश देखो, आकाश देख के आप तिथि का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रतिपदा का चांद देखिएगा, द्वितीया का देखिएगा, तृतीया का देखिएगा, अष्टमी का देखिएगा, द्वादशी का देखिएगा। सही है? चांद बढ़ते क्रम में है मतलब शुक्ल पक्ष है, चांद घटते क्रम में है मतलब अमावस्या। चांद घट के 0 हो जाएगा, अमावस्या आ जाएगी। चांद पूरा हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगी। और चांद पूरा हुआ उसके बाद जो क्रम होगा उसमें महीना बदल जाएगा। सावन से भादों आ जाएगा, भादों का फिर पूर्णिमा हुई तो भादों खत्म, नेक्स्ट मंथ। ये बड़ी गणित हमारे यहां। और सुनो, तिथियों की हानि होती है। कई बार 2 एकादशी आती है, कई बार डायरेक्ट त्रयोदशी आती है, द्वादशी की हानि। ये जो एक एक तिथि की हानि होती है ये 3 साल में जाके 1 महीना बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम माह कहते हैं। मतलब वो तिथियों की हानि भी जाके 3 साल में 1 बार प्लस होती है। कितना बड़ा गणित हमारे यहाँ के ऋषियों ने लगाया, आप समझ सकते हैं ना। एक एक सेकेंड को बचाया तब जाके पुरुषोत्तम माह बना। 3 साल में 1 बार क्या महीना बढ़ता है? सारी दुनिया में 12 महीने का साल होता है, हमारे यहां 3 वर्ष में 1 बार 13 महीने का साल होता है। हाँ या ना? मतलब हमारे जो वैज्ञानिकता है हमारे शास्त्रों की, उसे जरा आप समझ रहे हैं ना। आजकल के जो लोग कहते हैं कि अरे हिंदुओं भारत में तो सपेरों का देश रहा है, अरे अंतरिक्ष को दुनिया आज जानती है, हम तो पहले ही आकाश गंगा और अंतरिक्ष की बातें करते आए हैं। चांद से हमारा गणित चलता है। सुनो, आज के 100 साल पुराना पंचांग उठाना, उसमें भी आपको लिखा मिल जाएगा कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्योदय होना है। सूर्योदय होने की और सूर्यास्त होने की तारीख और मतलब समय लिखा रहता है पंचांग में कि आज का सूर्योदय कितने बजे और आज का सूर्यास्त के। जब नासा नहीं था, जब सैटेलाइट नहीं थी, तब का भी गणित हमारे यहाँ है। दुनिया तो आज जानती है
कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। हमारे यहाँ तो 100 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल पुराना भी हमारे यहाँ हिसाब किताब था। हिसाब किताब नहीं होता तो 14 साल का वनवास राम जी का किस आधार पर हुआ, मतलब 14 वर्षों की गणना थी ना तब भी। 12 साल का वनवास था ना पांडवों का, मतलब गणित थी ना। 1 वर्ष का अज्ञातवास था ना, मतलब गणित थी ना। फिर जो लोग कहते हैं ना कि आर्यभट्ट के पहले 0 नहीं था तो संख्या कैसे थी, तो 14 साल का वनवास तो 9 के बाद ही होगा ना। 10, 11, 12, 13, 14। अब इसे भी समझने की बहुत जरूरत है। मैं क्या क्या आपको साइंस समझाऊं कि भागवत सुनाऊं।